ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज से 2024 शुरू हुआ और सबके लिए ये एक बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए कि 2023 को हमने विदाई दिया और 2024 को हमने वेलकम भी किया। बहुतों ने बहुत तरीके से इस चीज़ मतलब नए साल को हम लोगों ने वेलकम किया है। पर हमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि नया साल सबके लिए जैसे कल्याणकारी हो, वैसे ही सबके लिए शुभचिंतक और शुभकामनाएँ लेके आए। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे हादसा, बहुत सारे घटनाएँ भी हो रहा है, जिसमें सब लोग खुशियाँ मतलब चाहकर भी नहीं मना पा रहे हैं। तो हमें उन सभी आत्माओं को, उन सभी परिवारों को अपने दिल से शुभकामना देना है। क्योंकि एक होता है दिखावे के लिए कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुतों को हेल्प कर रहे हैं, बट वो दिखावा अब ज़्यादा देर तक मतलब वो नहीं दिखेगा, क्योंकि एक समय के बाद वो हमारे मन के अंदर किस तरह के हलचल पैदा कर रहा है या हम जी क्या सोच के उनको वो हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ का वाइब्रेशन भी सामने वाले को जाता है। तो अगर हम उसको सच्ची दिल से शुभकामना के साथ उनको जितना हो सके हम अगर उनको दुआएँ देंगे, उनकी अच्छाई के लिए, उनके भला के लिए हम अगर हमारे दिल से उनको विशेस देंगे, तो नया साल उनके लिए और हम सबके लिए बहुत-बहुत अच्छा होगा। पुराने साल को हमने विदाई दिया, लेकिन पुराने साल के साथ हमारे अंदर जो पुराने संस्कार हैं, हमारे अंदर के जो नेगेटिविटी है, उसको हमने कितना विदाई दिया, उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति नेगेटिविटी है, गुस्सा है या जो भी है, उसको अगर हम अपने दिल में छुपाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो पुराना चीज़ हमारे साथ ही जाएगा। तो पुराने चीज़ों को हमें विदाई देने के लिए पहले हमको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या मैं सच्चे दिल से नए साल को वेलकम तो किया, लेकिन पुराने साल में हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे घटनाएँ घटी, मेरे साथ या हम सबके साथ ऐसे कुछ भी हादसा हुआ, तो उस हादसे के लिए कभी-कभी हम खुद भी ज़िम्मेदार होते हैं और परिस्थिति भी हमें इस तरह के सिचुएशन में लेके आते हैं, जिसको हम चाहकर भी उसको भुला नहीं सकते। लेकिन हम अगर चाहें तो हमारे अंदर की जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ख़त्म करने के लिए पहले हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या सच में मैं अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ, या उसको हम अपने अंदर छुपा के जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तब हम उसका रिवेंज लेंगे, या जब चाहे या जब इस तरह का कोई परिस्थिति या सिचुएशन आएगा तब हम उसको दिखाएँगे कि हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया उसका अभी सही वक़्त है उस चीज़ का बदला लेने के लिए, या तुम्हें अपना जो मेरे साथ जो तुमने गलत किया उस चीज़ का मैं आपको रिटर्न तुमको दूँगा। तो बदले की भावना या गुस्सा ये हमारे अंदर में अगर रह गया, तब कैसे हमने नए साल को वेलकम किया और पुराने साल को विदाई दिया। क्योंकि पुराने साल को विदाई देने का मतलब जितनी पुरानी चीज़ें हैं, उस सभी चीज़ों को हमें विदाई देना है। जैसे कोई भी पुराना चीज़ जब खराब हो जाता है, तब हम उसको बदल के नया लेके आते हैं। क्योंकि पुरानी चीज़ों को हम कब तक अपने साथ रख सकते हैं, एक टाइम के बाद उसको हमें विदाई देना ही पड़ता है। शुरू में अगर कोई भी चीज़ पुराना हो जाता है, तो उसका वैल्यू धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। हम चाहकर भी उसे नया नहीं बना सकते। नए के लिए हमको उसको नया खरीदना पड़ेगा या उस चीज़ को मतलब हमको फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेकिन रिस्ट्रक्चर अगर करते हैं या नया बनाने का कोशिश करते हैं, पर रहता तो वो पुराना ही है, नया तो नहीं रहता है ना? तो नए के लिए हमें पुराने चीज़ को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या
मैंने अपने अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जो मेरे लिए और दूसरों के लिए बहुत-बहुत हानिकारक है, क्या मैंने उस चीज़ को ख़त्म किया? अगर मैंने उस चीज़ को दिल से ख़त्म करना चाहा, तो उसके लिए मैंने क्या-क्या स्टेप्स लिए? क्या-क्या मैंने उपाय किए? तो उस चीज़ को पहले हमें नोट डाउन करना है, हमें एक चार्ट बनाना है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरियाँ हैं, जो मैं चाहकर भी इसे ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ अगर हम दिल से कोशिश करेंगे, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो हम इंसान जो है, हम बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं या लिमिटेड सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा को अपने साथ लेके उस हमारे नेगेटिविटी को ख़त्म करने चाहते हैं, तो उस भगवान को हमें अपना कमी कमज़ोरियों को सबको बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम सोचते हैं कि हम अगर सामने वाले को ये चीज़ बताएँगे, तो वो पता नहीं हमारे को लेके क्या सोचेगा। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी के साथ ये सब चीज़ या अपनी नेगेटिविटी को शेयर मत करो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम अगर किसी को हमारी कमी कमज़ोरियाँ या दुःख अगर बताएँगे, तो शायद हम हल्का हो जाते हैं। हाँ, ये किसी हद तक ज़रूर सही है, लेकिन कुछ हद तक ही सही है, कंप्लीटली सही नहीं है। तो उसको अगर हमें कंप्लीट रूप से ख़त्म करना है, तो हद को छोड़ के बेहद के पास हमें जाना है। लिमिटेड छोड़ के अनलिमिटेड के पास जाना है, और अनलिमिटेड वो परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा को जब हम हमारी सारी कमी कमज़ोरियों को, हमारे सारे नेगेटिविटियों को छोड़ने का भगवान को अगर बताएँगे कि बाबा, कि मुझे मेरे अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, मुझे उसको ख़त्म करना है। तो मैंने अपना ये चार्ट बनाया बाबा या भगवान जो भी है, तो उनको हमें ये बता के लिख के देना है कि भगवान, मुझे हमारी ये नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, आप प्लीज़ मुझे मदद करो। वो ज़रूर हमें मदद करेगा, क्योंकि इंसान एक समय के बाद साथ छोड़ देता है, लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। पर हम वो ट्राई नहीं करते, हम इंसान के पीछे ही भागते रहते हैं। कुछ भी हो जाता है, इसको बोलना, उसको बोलना, फ़ोन करके बताना, मैसेज देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें दूसरों से मदद नहीं मिलता है, डेफ़िनेटली मदद मिलता है। लेकिन अगर लास्ट में जब कुछ भी नहीं होता है, तो हम भगवान के पास जाके सरेंडर कर देते हैं कि भगवान, एक तू ही सहारा है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, डॉक्टर बहुत-बहुत कोशिश करता है, अपना पूरा जितना हो सकता है वो लगा देता है। लेकिन जब वो नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं? अब भगवान ही भरोसा है, प्रे कीजिए। तो अगर प्रे करना है, अगर भगवान को बताना है, तो स्टार्टिंग में हम क्यों नहीं बताते? तो मैं आप सबको यही कहता हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, हमारे नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, दिल से अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमात्मा के पास जाके बैठना है। रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, निकाल के भगवान के साथ बात कीजिए। भगवान क्या कह रहा है, उसको सुनने के लिए हमें अपने को उस तरह से तैयार भी करना है। ब्रह्मा कुमारीज़ राजयोग मेडिटेशन सेंटर आज चारों ओर फैल चुका है, सबको इसके बारे में पता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि नए साल अपने लिए और अपने परिवार के लिए अगर कुछ अच्छा और नया करना है, तो रोज़ थोड़ा समय अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए। आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सोसाइटी के लिए और आपके हमारे सबके देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत-बहुत कल्याणकारी होगा। मैं आशा करता हूँ नया साल आपके लिए बहुत-बहुत खुशियाँ लेके आए, आपकी सारी दुःख दर्द, कमज़ोरियाँ सब ख़त्म हो जाए, यही आशा लेके मैं आप लोगों को नया साल का वेलकम करता हूँ, और आप सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति।